नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। सीज फायर के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. तो इस ट्वीट पे भी बड़े सवाल उठते हैं। वो कहते हैं कि और ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं है। ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी में एक न्यूट्रल जगह पे एनएसएज मिलेंगे, उनका एनएसए और हमारे एनएसए साहब वहां मिलेंगे, डोवल साहब। और उधर जो वैंग यी हैं, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बात की हिंदुस्तान से कि यहाँ मतलब के जो, क्योंकि सिचुएशन है नहीं है ना कि दोनों ही एक न्यूक्लियर देश हैं, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहता कि कोई युद्ध ऐसा हो। मुझे याद है इनफैक्ट 2022 में जब प्रधानमंत्री जी पुतिन साहब को मिले, उन्होंने कहा कि इस युद्ध के दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो ये तो प्रधानमंत्री भी जानते थे कि युद्ध में दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो फिर उस पर भी सवाल उठेंगे। तो हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि ये वक्त आलोचना का नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए। हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक प्रधानमंत्री जो उस बैठक में पहले नहीं बैठे और अब भी नहीं बैठेंगे, तो कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस समय प्रधानमंत्री होते तो वो हर जगह में, हर ऑल पार्टी मीटिंग में भी होते, स्पेशल सेशन भी बुलाया जाता, सबके साथ बातचीत होती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और दोबारा अपनी डिफेंस सर्विसेज को सैल्यूट करना चाहता हूं। Washington DC and then subsequently by the Indian government and the Pakistan government. How do you see this, sir? No, I have said that several questions arise in this. As I said, I don't want to, at this point in time, we are in a ceasefire situation, and I welcome the ceasefire. Because ultimately, you know what happens. In any war, who is killed? Not the big and the powerful people, not the rich and the mighty, but the ordinary citizens, the soldier, the civilians who have nothing to do with this. They are killed across on both sides. So war is never a solution to anything. Is never a solution to anything. But at this point in time, I don't want to comment on that for the simple reason that if I start commenting on it, people will say that, look, I'm playing politics. I'm not playing politics. I just want answers to be given. And the person who must give those answers is the Prime Minister of India. And a special session be called because this is an event which has in fact resulted in an emotive response throughout the country to stand with the government and to back the government in every action that they take. So if we stand by them, they must also respond by saying that, yes, we will let you know this is what happened. So I want those answers to be given. सर, चिदम्बरम साहब ने अभी प्रशंसा की है पीएम की और कहा है कि उरी पुलवामा और इस तरह के जो अटैक हुए उसके बड़ी सावधानी से वो सुलझा हुआ इन्होंने एक्शन लिया है।
कौन से? मैंने तो उनका आज लेख पढ़ा है, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने तो ये कहा है कि हमास में, वहां इजराइल जो हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहां 50,000 लोग मारे गए। और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ जो रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहां 13,000 लोग मारे गए। और उन्होंने कहा है कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, ये भी उन्होंने अपने उसमें कहा है। लेकिन एज आई सेड कि सभी, चाहे वो चिदम्बरम साहब हो, चाहे मैं हूं, सभी राजनीतिक दल हैं, हम सरकार के साथ हैं और जवाब देना चाहिए, और जवाब दिया गया। इसीलिए तो मैं सैल्यूट कर रहा हूं डिफेंस सर्विसेज को। बात डिफेंस जवाब की नहीं है, बात की राजनीति में क्या हुआ, इन लोगों ने ट्वीट क्यों किया, कैसे किया, कब किया, किस लिए किया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यूट्रल पार्टी पे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इन चीजों का हम जवाब चाहते हैं, इसलिए हम टिप्पणी नहीं कोई कर रहे। So one question, the government yesterday said that any future act of terrorism will be treated as an act of war. In the present, we are talking about the future, but the large consensus in the public is that the terrorists in the Pahalgam attack is still at large. They have neither been identified or captured by the government. Well, I don't know. I mean, we don't know those facts. Therefore, those questions will have to be answered. Now, I don't want to criticize the government at this point in time because I don't know the facts myself. Unless I know the facts, how do I criticize them? And I don't want to criticize them. I'm on the government side because this terror attack must be met with the strongest possible response, which the defense services have given, and used very high quality responses through loitering mechanisms and other things, and through scalp and other sort of technologies that they have. सर, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट पे जो आप उनकी भाषा समझ में आती है कि लाखों लोगों की जान जा सकती थी, तो क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मनमनाए बैठा था, उनकी बातों से जो लग रहा है कि कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा या और एस्केलेट करेगा, और उनकी इंटरवेंशन? नहीं, एस्केलेशन तो हो रही थी, एस्केलेशन तो निश्चित रूप से हो रही थी, क्योंकि जब हमने कड़ा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उन्होंने भी श्रीनगर पे, पुंछ पे, जम्मू पे और सारे राजस्थान में, सारे बाउंड्री, अपने बॉर्डर पे उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया। तो देखिए, ऐसा है ना कि जब अब तक जो अच्छी बात यह हुई कि अब तक एयरफोर्स जो हमारा, तो क्या किस स्थिति थी, क्या थी, ये मैं नहीं जानता, ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ही जानते हैं, तो उनसे मैं तो जवाब पूछ नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू। सर्विसेज को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। यदि हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।